नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम देवकीनंदन राठौर है। जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं, वो कंटिन्यू हमारे इस यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल में आ रहे हैं। आई होप आप सब उन्हें देख रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपसे एक बार फिर ये बोलना चाहता हूँ कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना लास्ट चैप्टर था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो किसका पार्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व का, वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, जो कि विद्युत चुंबकत्व का सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं अपन। मैंने तुम्हें जब फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था जो मेन चैप्टर था हमारा वो था विद्युत चुंबकत्व। क्या था बच्चों? विद्युत चुंबकत्व। इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड था? ये था फर्स्ट वाला पार्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है ये 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट है, जो कि सबसे लेंथ यानी कि सबसे लंबा है। इसको अपन ने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। इसमें अपन ने ओरेस्टेड का नियम पढ़ लिया था, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया था, सोलेनोइड, टोरॉइड यानी कि परिनालिका, इधर से क्या कहते हैं लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ पढ़ लिया था। इन सब चीज़ों को अपन ने क्या कर लिया था? स्टडी कर लिया था। मैंने आपको साइक्लोट्रॉन भी इसमें बताया था। आज अपन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण, जो सेकंड पार्ट है इसका। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसी का एक और पार्ट था, वो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको अपन इसके बाद पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जब अपन इसे स्टडी करेंगे तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि चुंबक, सबसे पहले तो चुंबकत्व नाम आ रहा है इसमें, तो चुंबकत्व होता क्या है, और चुंबकत्व को समझने के पहले अपन को पता होना चाहिए कि एक्चुअली चुंबक क्या होती है। तो चुंबक के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, चुंबक को आपने देखा भी होगा और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो एक चुंबक क्या होती है, उसका चुंबकत्व क्या होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो अपन इस वाले चैप्टर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। एक चुंबक कितने प्रकार का हो सकता है, एक चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इन सब क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे इस वाले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो इस चैप्टर की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुंबक, एक्चुअली जो चुंबक है और चुंबकत्व ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है और चुंबक क्या होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोहे, कोबाल्ट और निकिल को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे तो बोलते हैं चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? चुंबकत्व। और जो वस्तु
और जो वस्तु या जो पदार्थ या जो धातु या जो मेटर या जो द्रव्य इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उसे बोलते हैं चुंबक। ठीक है डियर स्टूडेंट, चुंबकत्व क्या हुआ कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल होगी, ये सब धातुएं हैं, इनको अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण होता है उसे तो बोलते हैं चुंबकत्व। और जो वस्तु या जो धातु इस गुण को शो करती है, इस गुण को प्रदर्शित करती है, उसे बोलते हैं अपन चुंबक। आपने देखा होगा कि कोई भी चुंबक लेते हैं तो अपन उसे जब लोहे की तरफ ले जाते हैं तो वो चुंबक क्या करती है, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। या मैं बात करूं, मेरे हाथ में दो चुंबक है, मैं दोनों चुंबक को एक दूसरे के यदि पास लाता हूं तो क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का गुण होता है, यानी कि वो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, जो अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी है, यह भी एक तरीके से प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, पृथ्वी भी एक प्राकृतिक चुंबक है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, इसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है ये, कि देखो इसमें सबसे पहले आ रहा है प्राकृतिक। ठीक है, तो जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन तो क्या होगी, वह चुंबक जो हमें प्रकृति से मिलती है। क्या, वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट। इसकी मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में इसकी खोज कैसे हुई वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। प्राचीन काल में यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि बहुत सालों पहले ग्रीस के एशिया माइनर के मैग्नीशिया में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहे, कोबाल्ट और निकिल को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उस पदार्थ को उस स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यानी कि जो वो पदार्थ था वो क्या कर रहा था, यानी कि कोबाल्ट, निकिल और फेरस यानी कि लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो उस पदार्थ को उस स्थान के नाम पर क्या नाम दिया गया, उसको मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। और जो ये घटना घटी, यानी कि इस पदार्थ के द्वारा इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया गया, यानी कि खींचा गया, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। जब इसे यानी कि इस मैग्नेटाइट को रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह एक निश्चित दिशा में आकर ठहरता है। कौन सी दिशा में आकर ठहरता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। यानी कि जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक एकदम फ्रीली सस्पेंड कर दे, यानी कि लटका दिया, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। और दिशा बताने के कारण ही इसको, किसको, मैग्नेटाइट को दिक्सूचक पत्थर भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो मैग्नेटाइट है यह एक प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। किसका, Fe3O4 का अयस्क है। एक और बात मैं बच्चों बताना चाहूँगा, जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो पत्थरों के रूप में मिलते हैं, यानी कि उनका आकार अनियमित होता है। उनका आकार जो होता है वो अनियमित होता है, इसलिए इन्हें प्रायोगिक व्यवस्था में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। ये तो बात हुई बच्चों प्राकृतिक चुंबक की। किसकी बात होगी, नेचुरल मैग्नेट की। अब अपन बात करते हैं कृत्रिम चुंबक। किसकी, दूसरी है कृत्रिम चुंबक। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक में उसका नाम प्राकृतिक था, यानी कि वो प्रकृति से मिलती है। और यहाँ पर जो कृत्रिम चुंबक है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, यानी कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम विधियाँ क्या क्या होती है, जैसे मैं बात करूं, एक मेरे पास लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ पर मैं यदि चुंबक को रगड़ दूं तो उस लोहे की छड़ में क्या आ जाएगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात वो लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। या फिर मेरे पास कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, उस लोह चुंबकीय पदार्थ को यदि मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं
किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो उस लोह चुंबकीय पदार्थ में भी क्या है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। एक और विधि है, कैसे कि कोई लोहे की छड़ है, एक लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को यदि धारावाही परिनालिका में रख दिया जाए, परिनालिका अपन ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ लिया था, तो कोई परिनालिका है। अब मैंने आपको बताया था कि परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर क्या है, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी लोहे की छड़ को उस धारावाही परिनालिका के अंदर रख दिया जाए तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो लोहे की छड़ भी क्या है, चुंबक बन जाती है, अर्थात उस लोहे की छड़ में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। ये जो कृत्रिम चुंबक है ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है स्थायी चुंबक, क्या है, स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा है अस्थायी चुंबक। दूसरा क्या है, अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो स्थायी चुंबक है यानी कि परमानेंट मैग्नेट है, स्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि वे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है, उन चुंबक को बोलते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो है वो कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन और मिश्र धातुएं, मिश्र धातु यानी कि अलॉय मेटल, मिश्र धातु, मिश्र धातु भी क्या, एल निको, एल निको, एल निको का मतलब एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। एल निको का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। यानी कि जो स्थायी चुंबक है वो किस किस से बनाए जाते हैं, वो कठोर स्टील से बनाए जाते हैं, वो कोबाल्ट स्टील से बनाए जाते हैं, टंगस्टन से बनाए जाते हैं, और इन मिश्र धातुओं एल निको से बनाए जाते हैं। तो ठीक है, ये हुए स्थायी चुंबक। और जो अस्थायी चुंबक है यानी कि टेम्पररी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इनमें चुंबकत्व का गुण तब तक उपस्थित रहता है जब तक चुंबककारी बल प्रेजेंट होता है। यानी कि कोई भी अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व का गुण तब तक उपस्थित रहता है जब तक उसमें चुंबककारी बल उपस्थित होता है। जब चुंबककारी बल हटा लिया जाए तो चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। या मैं इसे ऐसे बोल दूं, अस्थायी चुंबक को, अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं अस्थायी चुंबक। जो अस्थायी चुंबक होते हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रिक बेल यानी कि विद्युत घंटियों में, जनित्र यानी कि जनरेटर में और मोटर आदि में किया जाता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक हो गया, कृत्रिम चुंबक हो गया। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, ये भी हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट तो बच्चों जो अपना अगला टॉपिक है वो है दंड चुंबक के गुण। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को बोलते हैं दंड चुंबक। ठीक है बच्चों, तो दंड चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है आकर्षण प्रकृति। ठीक है, दूसरा गुण होता है इसका दिशा निर्देशन गुण। तीसरा होता है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। जो चौथा गुण होता है इसका वो होता है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। सजातीय को समान भी बोलते हैं, समान। और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। जो पांचवा गुण है इसका वो है चुंबकीय
प्रेरण, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। जो छठा गुण होता है इसका वो है विचुंबकन। इन सब का भी अभी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो सातवां गुण है वो है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। और गुण है इसके वो है ध्रुव प्रबलता समान, यानी कि सेम पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव प्रबलता को बोलते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ। अब अपन इसकी बात करें कि एक दंड चुंबक में और भी गुण होते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो 8 गुण है ये इंपॉर्टेंट है, तो अपन इनकी स्टडी करते हैं। जो सबसे पहला गुण होता है बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक का, वो होता है आकर्षण प्रकृति। अब कैसे? कोई भी चुंबक है, यदि एक चुंबक कोई भी लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया या दूसरी चुंबक होगी, उसको क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। एक चुंबक क्या करता है लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह क्या शो करता है अपनी आकर्षण की प्रकृति को दर्शाता है। और एक दंड चुंबक में आकर्षण उस दंड चुंबक के सिरों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी कि जो आकर्षण का गुण होता है वह सिरों पर सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में सबसे कम होता है। यानी कि मैं बात करूं दंड चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु, किसी दंड चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व का गुण या फिर आकर्षण का गुण सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें बोलते हैं ध्रुव। उन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक चुंबक क्या करता है कि लोहे, कोबाल्ट, निकिल या लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण है इसका दिशा निर्देशन गुण। तो मैंने आपको बताया था, जब किसी भी चुंबक को या किसी भी दंड चुंबक को धागे से बांधकर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो चुंबक एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक मेरे पास ये दंड चुंबक है जिसका एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। मैं इसे धागे से बांधकर और लटका दूं तो ये एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। ठीक है, वो निश्चित दिशा क्या होती है? इसका जो एक ध्रुव होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव होता है इसका दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तीसरा जो गुण है इसका वो है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। अब ये क्या हुआ बच्चों कि मैं बात करूं, मैं कोई भी दंड चुंबक है, जैसे यही दंड चुंबक है, इसको मैं यदि बीच में से काट दूं तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये इस तरीके से 2 भागों में कट जाएगी। इसमें भी एक ध्रुव एस एन रहेगा, दूसरा एस रहेगा, इसमें भी एन एस एक एन रहेगा और दूसरा एस रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव होते हैं, यह हमेशा युग्म में रहते हैं, यानी कि पेयर में रहते हैं। किसी भी एक चुंबकीय ध्रुव को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो दोनों ध्रुव हैं चुंबक के वो हमेशा पेयर कंडीशन यानी कि युग्मित अवस्था में रहते हैं। एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगला जो गुण है अपना वो है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय। विजातीय को यानी कि असमान, विजातीय को क्या बोलते हैं? असमान, यानी कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो बच्चों आप जानते होंगे कि जिस तरीके से समान आवेश होते हैं, समान आवेश मतलब दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, जिस तरीके से समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण, और समान आवेशों में प्रतिकर्षण। यानी कि जिस तरीके से समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, उसी तरीके से चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनमें तो प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। कैसे? जैसे मैं बात करूं कि कोई भी चुंबक है, ये चुंबक है, ये इसका एक ध्रुव है उत्तर और दूसरा ध्रुव है दक्षिण। यदि इस दंड चुंबक के पास मैं कोई दूसरी चुंबक लाता हूँ, ये हो गया, ये कोई दूसरी चुंबक लाया, उसका एक ध्रुव हो गया एस,
दूसरा ध्रुव हो गया N, यानी कि समान ध्रुव, यानी कि दक्षिण दक्षिण, इन दोनों ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। और यदि मैं बात करूं, यदि इसका ये वाला जो ध्रुव है वो उत्तर हो जाए और इसका दूसरा ध्रुव दक्षिण ध्रुव हो जाए तो ये असमान ध्रुव हो गए। एक तो हो गया दक्षिण, एक हो गया उत्तर, यानी कि असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में क्या हो जाएगा बच्चों, आकर्षण हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो मैंने बताया आपको जो समान ध्रुव होते हैं यानी कि N N, इनमें तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान ध्रुव यानी कि S और N या N S में क्या होगा, आकर्षण होता है। अगला गुण है चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। यदि किसी भी दंड चुंबक के पास लौह चुंबकीय पदार्थों को लाया जाए, कोई भी दंड चुंबक है, ये कोई दंड चुंबक है, इसके पास यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को लाया जाए, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, लोहा हो गया, उनको यदि इसके पास लाया जाए तो प्रेरण के कारण उस पदार्थ में भी क्या है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। मैं ऐसे बोल दूं, यदि किसी चुंबक के पास किसी लौह चुंबकीय पदार्थों को मैं लाऊं तो प्रेरण के कारण उस पदार्थ में भी क्या है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, अर्थात वो भी एक चुंबक बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। अगला है विचुंबकन। विचुंबकन का मतलब यह है, यदि कोई भी दंड चुंबक को पीटने, किसी भी दंड चुंबक को पीटने पर, किसी भी दंड चुंबक को गर्म करने पर, या किसी भी दंड चुंबक को टकराने पर, या किसी दंड चुंबक को बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में गाड़ देने पर वो विचुंबकित हो जाती है, अर्थात चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। समझे बच्चों आप? विचुंबकन से मतलब यह है, यदि मेरे पास कोई भी चुंबक है, यदि मैं उस चुंबक को पीटूं, उस चुंबक को टकराऊं, या उस चुंबक को मैं आग लगा दूं, गर्म कर दूं, या उस चुंबक को मैं उसे धरती में गाड़ दूं, जमीन में, तो उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यदि कोई प्योर मैग्नेट, एक शुद्ध चुंबक है, तो उसका चुंबकत्व का गुण पूरी तरीके से फिनिश नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसे कितना ही गर्म करो, कितना ही पीटो, कितने भी समय, लंबे समय तक उसे जमीन में गाड़ दो, उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण उपस्थित जरूर रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। यह भी एक दंड चुंबक का गुण है। इसका मतलब यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको दंड चुंबक के पास लाया जाए तो वो दंड चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, वो दंड चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके, पानी हो गया, सोना अर्गेस्टम हो गया, सिल्वर यानी कि चांदी हो गई, नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी। इन सबको यदि दंड चुंबक के पास लाया जाए तो ये दंड चुंबक से क्या है, दूर जाने की कोशिश करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को प्रतिकर्षित पदार्थ भी कहते हैं। इसका एक गुण और है, ध्रुव प्रबलता समान, यानी कि पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण भी हो गया, और जो इसका लास्ट गुण है वो है ध्रुव प्रबलता समान, यानी कि सेम पोल स्ट्रेंथ। तो मैं सेम पोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो अपन जानते हैं किसी भी दंड चुंबक के दोनों सिरों पर ध्रुव प्रबलता समान होती है, और ध्रुव प्रबलता को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। कोई भी दंड चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है, यानी कि इसकी भी ध्रुव प्रबलता m होगी और यहाँ की भी ध्रुव प्रबलता m होगी। अब यदि मैं इस दंड चुंबक को इसकी अक्ष से लंबवत दो टुकड़ों में काट दूं, क्या करूं, इस दंड चुंबक को अक्ष से लंबवत मैं दो समान भागों में डिवाइड कर दूं, तो ध्रुव प्रबलता पहले के समान ही होती है। यानी कि क्या होगा, देखो मैंने इसे दो भागों में काटा, तो एक टुकड़ा तो ये रहा और दूसरा टुकड़ा ये रहा। इसका भी एक ध्रुव n, दूसरा s, इसका भी n, एक n, दूसरा s। क्यों? क्योंकि
सिंगल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि दोनों दो ध्रुव होंगे इसके, जिसका एक n होगा दूसरा s होगा, इधर भी एक n और एक s होगा। यानी कि जब मैंने इसे लंबवत दो भागों में काटा तो ध्रुव प्रबलता पहले के समान ही होगी, यानी कि यहाँ पर यहाँ की ध्रुव प्रबलता भी m होगी, यहाँ की भी m होगी, ऐसे ही यहाँ की भी m होगी और यहाँ की भी m होगी। तो ठीक है बच्चों, अब यदि मैं इस दंड चुंबक को इसकी अक्ष के अनुदिश यदि इस तरीके से काट दूं दो समान भागों में, इस दंड चुंबक को मैं इसकी अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में ऐसे काट दूं तो ध्रुव प्रबलता पहले की ध्रुव प्रबलता की आधी हो जाती है। कैसे हैं देखना, मैंने इसे काट दिया तो ये मेरे पास दो टुकड़े बने, एक ये रहा और दूसरा एक ये रहा, जिसका एक ध्रुव उत्तर दूसरा दक्षिण, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। तो मैंने इसकी अक्ष के अनुदिश काटा इस बार, तो ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ भी m/2, यहाँ भी m/2, ऐसे यहाँ भी m/2 और यहाँ भी m/2। तो ठीक है बच्चों, ध्रुव प्रबलता समान आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, जो भी टॉपिक्स हैं, अपन उन्हें कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त बच्चों। जय हिंद, जय भारत।